एक समय की बात है, युगों पहले, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेकर आए थे। व्रज गोपियों के साथ गोकुल में उनकी बचपन से ही मित्रता थी। गोकुल में एक सुंदर सी गोपिका राधा नामक लड़की रहती थी, जिनमें श्री कृष्ण के साथ अद्वितीय प्रेम था। एक दिन श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो लड़की 3 लक्षणों से युक्त होती है, उससे शादी नहीं करना चाहिए। गोपियां आश्चर्यचकित हो गईं और पूछीं, ऐसा कौन कौन से लक्षण हैं प्रभु? श्री कृष्ण मुस्कुराएं और बताएं। पहला लक्षण है अभाव शून्यता, दूसरा लक्षण है अकृतज्ञता और तीसरा लक्षण है निराकार आकर्षण। गोपियों ने यह सुनकर सोचा और एक दूसरे के साथ साझा किए गए। विचारों के बाद राधा ने कहा, पहला लक्षण अभाव शून्यता। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ सहजता से साझा करना चाहिए। हमें अपनी अहंकार मिटाना चाहिए और सभी को समर्थन देना चाहिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा विचार सही है राधा, तुमने इस लक्षण को सही समझा है। अब बताओ, दूसरा लक्षण अकृतज्ञता, इसका कैसे मतलब होता है? राधा ने विचार किया और कहा, दूसरा लक्षण यह दिखाता है कि हमें कभी भी आत्मग्लानि नहीं होना चाहिए। हमें धन्यवादी रहना चाहिए और जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने आदम्य स्वर में कहा, तुम्हारी समझ बहुत उच्च है राधा। अब बताओ, तीसरा लक्षण निराकार आकर्षण, इसका मतलब क्या है? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरा लक्षण है कि हमें स्वयं को भगवान में लीन करना चाहिए। हमें सभी में भगवान की समता देखनी चाहिए और अन्यों को भी उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राधा, तुमने तीनों लक्षणों को सही तरीके से समझा है। तुम्हारी बुद्धि और सूझ ने मेरा दिल जीता है। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया और सबका कल्याण होता रहा।